दोस्तों अभी कुछ दिन पहले सत्यपाल मलिक की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया था और उस इंटरव्यू में पुलवामा शहीदों को लेकर कई बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए थे। जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे उसको लेकर सत्यपाल मलिक के द्वारा इंटरव्यू में कहा गया था कि कैसे एयरक्राफ्ट मांगा गया था, 5 एयरक्राफ्ट, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से मना कर दिया गया, नहीं दिया गया, जिसके बाद ये हादसा हो गया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को हमने सूचित किया था, हमने इसकी जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने चुप रहने को कहा, जिसके बाद तमाम सवालात उठने लगे और कहा जाने लगा कि इसीलिए चुप रहने को कहा गया था क्योंकि पुलवामा शहीदों के नाम वो वोट मांगने की जो शुरुआत है वो की गई थी। पहली बार ऐसा कुछ हुआ था दोस्तों जब शहीदों के नाम पर वोट मांगा गया था। उस वक्त 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब हमारे देश के प्रधानमंत्री शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे। फर्स्ट टाइम वोटर से अपील कर रहे थे कि उन पुलवामा शहीदों के नाम आप वोट कीजिएगा, भाजपा को जिताइएगा और भाजपा देश को सुरक्षित हाथों में रखेगी, भाजपा के हाथ में देश सुरक्षित रहेगा। ऐसे तमाम वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए थे। लेकिन आज जब सत्यपाल मलिक का जो इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें चुप रहने को कहा, शायद यही वजह होगी, वोट मांगने की वजह होगी जो उन्होंने खामोश करा दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है और उस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहा जा रहा है वो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी कि कैसे इस हमले को भी कैसे साजिश कहा जा रहा है। हालांकि सेना के जवान की तरफ से अभी कोई भी स्टेटमेंट वो सीधे तौर पर नहीं आई है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं कहा गया कि ये किस तरीके से हुआ है, क्या हुआ है, और केंद्र सरकार की तरफ से भी इस हमले पर कोई भी रिएक्ट नहीं आया है। लेकिन आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं दोस्तों कि जो पुलवामा में 40 शहीद हुए थे जवान, उनमें से 2 के परिवारों ने जांच की मांग कर डाली है। जब से ये मामला सुर्खियों में आया है सत्यपाल मलिक वाला, तब से उन 2 परिवार की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी एक अच्छे लेवल पर जांच की जानी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ताकि हमारे परिवार में जो लोग शहीद हुए हैं उनको इंसाफ मिल सके, उनको न्याय मिल सके। अब देखिए दोस्तों, मैं वो तमाम ट्वीट्स आपको दिखाती हूँ जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों के ज़रिए लिखे जा रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह IAS रिटायर्ड अफसर वो लिखते हैं कि 2023 में कई राज्यों में चुनाव है। हाल ही में पुलवामा पर बड़ा खुलासा पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के द्वारा किया गया था। आज राजौरी पुंछ हाईवे पर आर्मी के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है, 5 जवान वो शहीद हो गए। ये बहुत दुखद है। सावधान, 2023 में कई राज्यों में चुनाव है। पाकिस्तान नैरेटिव चुनावों में बीजेपी को सूट करता है। तो इस तरीके से सूर्य प्रताप सिंह उन्होंने ये सवालात खड़े कर दिए हैं। अब इन्हीं की खबर को खबर इन्होंने ट्वीट किया है, इन्हीं को ट्वीट करते हुए न्यूज़ 7 TV टुडे ने रिट्वीट करते हुए लिखा कि ये तो हद हो गई। पहली ऐसी सरकार है जो जवानों की शहादत पर चुनाव जीत लेती है। जवानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। तो इस तरीके से इन्होंने ये सवाल लिखा। आगे मैं दोस्तों आपको एक और ट्वीट दिखाती हूँ। AK नाम के पेज से किया गया है। वो लिख रहे हैं कि चुनाव की तैयारियां अपनी चरम की ओर बढ़ रही है, यानी कि जैसे जैसे चुनाव होगा वैसे वैसे कोई ना कोई हिंसात्मक घटनाएं वो देखने को मिलेगी। कुंवर ऐश्वर्य नाम के यूज़र लिखते हैं कि कहाँ है 56 इंच का फेक सीन्स। तो उन्होंने इस खबर को लेकर 56 इंच से कनेक्ट कर दिया है। इंद्रेश यादव लिखते हैं कि आज सत्यपाल मलिक की आवाज़ बन जाओ, कल 40 जवानों का हत्यारा आपके सामने होगा। सत्यपाल मलिक ने जो आरोप लगाया है उसकी आप आवाज़ बन जाओ और फिर 40 जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनको इंसाफ मिल ही जाएगा हर हाल में। प्रदीप सिंह देओल लिखते हैं कि मोदी जी आइए वोट मांगिए शहीदों के नाम पर। जिस तरीके से पुलवामा कांड हुआ था, आपने जिस तरीके से पुलवामा कांड पर वोट मांगा था। तो ये तमाम जो लोग हैं वो ट्वीट करते हुए इस पर तंज कस रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि शहीदों के नाम पर वोट मांगने की जो प्रथा शुरू हुई है वो आप भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हाल ही में कर्नाटक में चुनाव है और भी कई राज्यों में है ही चुनाव दोस्तों। उसको देखते हुए आप वोट मांगना शुरू कर दीजिए कि आप शहीदों के नाम पर वोट दीजिए। अब मैं दोस्तों आपको कुछ अहम जानकारी दे दूं आज तक की खबरों के मुताबिक कि पूरा मामला उसको लेकर आज तक क्या लिख रहा है। जम्मू कश्मीर पुंछ में
आतंकी हमले से लगी थी सेना की गाड़ी में आग, 5 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को दोस्तों एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पूंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर सेना की गाड़ी में भीषण आग लग गया। इस हादसे में 5 जवान शहीद हो गए जबकि एक घायल है। सूचना मिलते ही आर्मी के उच्च अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। सेना की तरफ से बताया गया है कि गुरुवार को लगभग दोपहर 3 बजे राजौरी सेक्टर में भीमबेल गली और पूंछ के बीच हाईवे से उनका काफिला गुजर रहा था। सेना का काफिला गुजर रहा था और एक वाहन पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की। माना जा रहा है कि आतंकवादियों ने ग्रेनाइड का इस्तेमाल किया था और जिस वाहन में आग लगी, भारी बारिश और कम दृश्यता का फ़ायदा उठाते हुए ये आतंकी हमला किया गया है, ऐसा सेना की तरफ से बयान आया है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवान इस घटना में शहीद हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाते ही उन्होंने दम तोड़ दिया और कई जो घायल जवान हैं उनको अस्पताल ले जाया गया है। उनका इलाज चल रहा है, बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हैं। आगे दोस्तों मैं आपको नवभारत टाइम्स की भी खबर दिखाती हूँ, जिसमें इस खबर को लेकर छापा गया कि पूंछ में सेना के वाहन पर हुआ था आतंकी हमला, ग्रेनाइड अटैक की आशंका। सेना ने जारी किया अपना बयान। तो सेना ने यही बयान जारी किया है कि कैसे जो है ग्रेनाइड का इस्तेमाल करके ये आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। दोस्तों आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।